अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ तकरीबन दोपहर और शाम की टाइमिंग के आसपास, क्योंकि इफ्तार का टाइम भी होने वाला है। तो बस इसी रूटीन से आज मैंने स्टार्ट किया है अपना व्लॉग। और जी आज जो है ना, मैंने पहले ही सोच के रखा हुआ था कि आज मैंने क्या पकाना है सहरी में। वैसे तो अभी इफ्तार का टाइम है, लेकिन मेरा ना प्रेशर कुकर जो है वो कहीं गया हुआ है रहने के लिए। तो मैंने सुबह ही जो है ना मीट निकाल के तो रख लिया था फ्रिज में से, और अब ये खुल चुका है। और अब मैं इसको स्टार्ट कर दूंगी पकाना, क्योंकि मैंने इसको विदाउट प्रेशर कुकर बनाना है तो इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और मुझे पहले इसलिए भी इसको पकाना था क्योंकि अफ्तारी के बाद ना फ़ौरन बाद गैस चली जाती है, और फिर उसके बाद आती है रात को 2 ढाई बजे के आसपास, बिल्कुल सहरी के टाइम पे आती है। तो उससे पहले पहले खाना तो है ना पका होना चाहिए, इस वजह से। तो अब मैंने पहले क्या किया है कि सबसे पहले ना मैंने आलू गोश्त बनाने का इरादा किया है, और अब मैं इसको फटाफट जो है ना गोश्त को चढ़ा दूँगी, ताकि गोश्त तो गल जाए ना, उसके बाद इसको सिंपल सा हमने भून लेना है। और मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैंने कहा जैसे-जैसे मैं सीन कैप्चर किया हुआ है ना, उसी तरह आपको हाल-चाल बताती चलूँ कि आज हमारी सहरी में और इफ्तारी में क्या बनने वाला है। तो अभी तो मैंने पहले सहरी की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि गैस ने चले जाना था और आज है ह मैंने गोश्त बनाना था। तो बस जी इस वजह से, और सबसे बड़ा टास्क आजकल ये है कि न्यू बॉर्न बेबी जो है ना मेरा, वो सो रहा है। तो बस जी ये बहुत सारी चीज़ें ना साथ-साथ मैनेज करनी पड़ रही हैं, जैसे कि बेबी के सोए हुए ही मैं कुकिंग स्टार्ट कर देती हूँ, अपनी कंडीशन भी देखनी होती है, खुद भी अभी ठीक से खड़े नहीं हो पा रही हूँ, और सहरी भी बनानी होती है, इफ्तारी भी बनानी होती है, और घर के बाकी काम भी देखने होते हैं। इवन बच्चों का सुबह नाश्ता भी बनाना होता है, बच्चों को देखना भी होता है, उनको हाथ-मुँह धुलाने और इवन शावर वगैरह दिलाना। तो ये सब कुछ जो है ना साथ-साथ ही चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, साथ दे रहे हैं, और सभी कामों में उनकी अगर हेल्प चाहिए हो तो वो फ़ौरन से पहले जो है ना हेल्प कर देते हैं। तो इस बात का बड़ा मुझे बेनिफिट हो रहा है। अल्लाह पाक का लाख-लाख शुक्र अदा करती हूँ। प्यारी-सी छोटी-सी फैमिली है। तो जी आज जो व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ ना, तो ये बिल्कुल बजट में रहकर, बहुत ही मुनासिब बजट में रहकर आप अपने इफ्तार टेबल को किस तरह से चमकदार बना सकते हैं, शानदार बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार आज की रेसिपी और इफ्तार की रेसिपीज़ होने वाली हैं। तो आज मैंने बिल्कुल सिंपल सी रेसिपीज़ की हैं, क्योंकि बजट में रहकर जो है ना आप लोगों को बताना था कि किस तरह से अपने इफ्तार के टेबल को आप बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर चीज़ अवेलेबल हो और बहुत सारी चीज़ों से आपने अपना इफ्तार टेबल जो है ना वो सजाना है। इफ्तारी की टेबल तो आपको मैं रोज़ ही शेयर कर रही होती हूँ, और आप देख भी रहे होते हैं कि मैं किस तरह से अपना टेबल जो है ना वो सेट कर रही होती हूँ। लेकिन अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं खजूरें जो है ना वो वॉश करके अच्छी तरह से, और फिर उसे प्यारे से बर्तन के अंदर, फिर मैं उसे टेबल पे रखती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने सेकंड काम ये करना होता है कि शरबत बनाना होता है। शरबत बनाकर, लाल शरबत हो या कोई भी जूस या कुछ भी जो आपके घर में ड्रिंक वगैरह पसंद की जाती है, या जो भी अवेलेबल होती है, आप वैसे तो सादा पानी रखें, और सादा पानी भी रखती हूँ, और साथ ही शरबत जो कि लाइक किया जाता है हमारी इफ्तारी में, तो वो मैं रख देती हूँ। और उसके बाद मैं सारी टेबल सेट करती हूँ, यानी ग्लास और प्लेट्स वगैरह सेट करती हूँ, स्पून वगैरह। और इसके बाद जो है ना, जो हमने सिंपल सी इफ्तारी बनाई होती है। अच्छा, अब आपने कल और परसों की इफ्तारी में देखा होगा कि तकरीबन एक जैसी चीज़ें ही बनती जा रही थी। वही पकौड़े थे और पालक के आलू प्याज वगैरह, पकौड़े वगैरह तो ज़रूर बनते हैं। और इसके अलावा जो मैंने फ्रीज़ की हुई थी ना रोल, समोसे वगैरह, ये भी रखे होते हैं। तो अब 2-3 दिन से तकरीबन एक जैसा ही मेन्यू बन रहा था, और इवन मेरा अपना भी दिल कर रहा था कि आज का थोड़ा ना मेन्यू चेंज किया जाए। अच्छा हुआ ये कि फ्रूट्स वगैरह तो आ चुके हुए थे, मैंने रात को ही मँगवा लिए थे। फ्रूट्स जो है ना, नो डाउट पाकिस्तान में क्या होता है कि फ्रूट्स जब भी रमज़ान आता है तो एक्स्ट्रा ही महँगे कर दिए जाते हैं। चाहे 1 दिन का रोज़ा हो। अच्छा, पिछले दिनों ये हुआ था कि जब शवान का जो रोज़ा आया था ना, तो बस तब जो है ना बहुत ज़्यादा एकदम से 1 दिन के लिए फ्रूट्स वालों ने इतने ज़्यादा महँगे कर दिए थे, ऐसा मैंने सुना था। क्यों सारी अपडेट जो होती है ना वो फिर रखनी भी पड़ती है। अब चूँकि रमज़ान आ गया है, तो रमज़ान में भी इसी तरह ही होता है कि हर चीज़ जो है ना वो पाकिस्तान में महँगी कर दी जाती है। इसमें कोई शक नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। अच्छा,
अब चूँकि मेरा टॉपिक ही इस बेस पे है आज कि हमने बजट में रहकर तो किस तरह से प्यारा-सा इफ्तार टेबल सेट करना है। अब पकौड़े वगैरह, प्याज़, आलू वगैरह इस तरह की चीज़ें तो घर में होती ही हैं। अब आज क्या मैंने किया है, मैंने आज बिल्कुल भी रोल समोसे का बिल्कुल मूड नहीं था। अलबत्ता जो इफ्तार का टेबल होता है ना, वो फ्राइड चीज़ों से ही सजाया जाता है। अच्छा, बाय चांस ऐसा हुआ कि फ्रिज में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि चिकन पड़ा हुआ है। मुझे लगा था कि शायद आई थिंक ख़त्म हो चुका है या मँगवाने वाला है। तो बस जी, जल्दी से जो है ना इफ्तार की तैयारी मैंने शुरू कर दी है, क्योंकि यहाँ पर हो रहे थे बिल्कुल आधा से पौना घंटा रह गया था बस, और टाइम भागता चला जा रहा था। इफ्तारी का मैं सोच रही होती हूँ कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी स्टार्ट करूँगी तो फिर ठंडा ना हो जाए। फ्राइड चीज़ें जो है वो गरम-गरम ही अच्छी लगती हैं। अब जो फ्रूट्स थे ना, मैंने बनानी थी फ्रूट चाट, और साथ ही ये हुआ कि ना रात को मैंने मँगवाए हैं फ्रूट्स और उसमें बनाना सारे गायब हो चुके थे। ऑलमोस्ट हमने इफ्तारी में, सहरी में ना कल ही खाने शुरू कर दिए थे। तो अब जब बिल्कुल इफ्तार का टाइम आया है ना आज, और मैंने फ्रूट चाट बनानी थी, और बस फिर वो बनाना का दूर-दूर तक नामो-निशान नहीं था, और ओनली जो है ना एप्पल और बाकी फ्रूट्स बाकी बचे हुए थे, लेकिन बनाना नहीं थे। और मेरे घर में जो है ना बनाना और एप्पल की ही फ्रूट चाट लाइक की जाती है। मेरे जो हस्बैंड हैं वो यही वाली फ्रूट चाट खाते हैं। फ्रूट में बस यही 2 फ्रूट्स होने चाहिए, और जो है ना बाकी सिंपल ही खाए जाते हैं, लेकिन चाट के अंदर बिल्कुल भी पसंद नहीं किए जाते। तो अब मैंने फिर फ्रूट चाट तो कैंसल कर दी, और फिर मैंने क्या किया कि मैंने सिंपल जो बाकी फ्रूट्स थे ना वो ही कट कर दिए कि, और मुझे भी फ्रूट्स ही लेने थे, क्योंकि मुझे फ्राइड चीज़ें तो ज़्यादा नहीं खानी थी। तो बस ही साथ मैंने फ्राई करने थे चिकन के कबाब, जो सिस्टर ने भेजे हुए थे। कच्चे थे वो, और उनको जस्ट फ्राई करना था। फिर मैंने सोचा कि इनको वापस अंदर रख देती हूँ, इनके अंदर जो है ना हम इसको सहरी में इस्तेमाल करेंगे। इनका कुछ मसालेदार से कबाब बना के ना, तो रोटी के साथ एंजॉय करने वाले ये कबाब लग रहे हैं। और जी, साथ-साथ जो है ना सारी तैयारियाँ पीक पर थीं, और टाइम ऐसे भागता जा रहा है। मैंने जल्दी से ना फ्रूट्स काटने स्टार्ट कर दिए थे। पहले मैंने मेलन काट लिया है, क्योंकि मुझे इसकी ना बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी बड़ी देर से। तो मैंने कहा मैं देखती हूँ कि ये कैसा निकलता है, मीठा है कि कैसा है। ख़ैर वो तो इफ्तारी में ही पता चलेगा। और बाकी जो है ना, फिर साथ ही मैंने पकौड़े भी फ्राई कर लिए थे। आज जो है ना पकौड़े की वैरायटी कुछ इस तरह से थी कि सिंपल मैंने आलू को कट करके उसके जो कतले होते हैं ना, जो स्लाइसेस होते हैं, वो मैंने बना लिए थे। बच्चे चूँकि ये लाइक करते हैं। अब टेबल वगैरह सेट करने की बारी थी। टेबल साफ़ किया सबसे पहले तो, और उसके ऊपर जो है ना उसके बाद मैंने सारी प्लेट्स वगैरह डन करनी होती हैं, वो सेट करनी होती हैं, और साथ ही मैंने शरबत भी बना लिया हुआ था। शरबत को जो है ना वो मैं ग्लासेस में अ पहले ही डाल देती हूँ। फिर जब बिल्कुल ऐन टाइम पे ना इनके बाबा आ जाते हैं, टेबल बिल्कुल सेट होती है, तैयार होती है। और वैसे भी ना इफ्तारी की टेबल, तो चाहे आपका मेन्यू थोड़ा हो या बहुत ज़्यादा हो, लेकिन जब आपकी टेबल बहुत खूबसूरत से सजी होती है ना, तो अपने आप ही हर चीज़, चाहे आपके मेन्यू में बहुत शानदार चीज़ें हों या ना हों, चाहे थोड़ी-सी ही क्वांटिटी हो, लेकिन आपकी जब टेबल खूबसूरत लगी होती है ना, तो वो उस इफ्तारी का मज़ा ही और होता है। तो बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी टेबल सजी होनी ज़रूर चाहिए, और हमारे घर में तो यही होता है। अच्छा, मेरा अपना यही रूल है कि बच्चों के साथ मैं फिर इनको बिठा देती हूँ, और जब रोज़ा इफ्तार करने की बारी आती है तो अभी से मैं इनको यही आदत डाल रही हूँ कि आप ना पहले दुआ किया करें, क्योंकि रोज़ादार की जो दुआ होती है वो इफ्तारी से पहले वाली, ये बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। और इनको ये सब चीज़ें जो है ना वो बचपन से ही सिखाने की आदत होनी चाहिए। हमें इनको पहले ही सब कुछ पता होना चाहिए। और अब बस तकरीबन यहाँ पे इनके बाबा भी आने वाले थे, और बाबा ने जो है ना अपनी स्पेशल एक कचौरी तो ज़रूर लानी होती है। वैसे तो मेरे लिए भी आती थी, बट अब भी जो है ना मेरा स्टमक अपसेट होने की वजह से, डायरिया इशू होने की वजह से मैं बिल्कुल अवॉइड कर रही हूँ। और इवन ये जितने भी फ्रूट्स हैं ये मैंने अपने लिए ही कट किए थे, और मुझे बस यही खाने थे। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि जब अभी आजकल ये रूटीन है कि जब रात को सो के सुबह उठती हूँ ना, तो मैं बिल्कुल थोड़ा-सा सेट फ़ील कर रही होती हूँ। और बस ये होता है कि थोड़ी देर के बाद जब ज़्यादा सारे काम करने शुरू कर लेती हूँ ना, इवन मैं खुद भूल जाती हूँ उसी सेक्शन को कि मुझे भी जो है ना इतनी जल्दी-जल्दी फुर्ती के साथ काम नहीं करने हैं। और जब सारे दिन के काम कर लेती हूँ, किचन के काम, इफ्तारी और सहरी और बच्चों को देखना, ये सब कुछ कर लेती हूँ ना, और फिर उसके बाद जब मैं बैठती हूँ, तो फिर मुझे लग पता जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे अभी अपनी एहतियात करनी चाहिए थी। तो जी, अल्हम्दुलिल्लाह बातों-बातों में जो है ना सारी इफ्तार की टेबल सज चुकी है। अच्छा,
फ्राइड चिकन भी मैंने बना लिया था और एक अदद जो कचौरी आप देख रहे हैं ना, ये बाज़ार की कचौरी है, बाकी पकौड़े और फ्राइड चिकन आज हो चुका था, बाकी जो अभी आप देख रहे हैं। और साथ ये जो मिठाई पड़ी है ना, ये मैंने अपने हस्बैंड से ना 2 से 3 दिन हो गए थे कि मुझे ना गुलाब जामुन खाने थे। तो 2-3 ब्रांड्स हैं आस-पास ही बड़े अच्छे-अच्छे, तो इन्होंने मुझे बुंदू खान की ये मिठाई ला के दिया और मैंने ये कहा था कि मुझे ये इसीलिए खानी है कि मैंने अभी तक अपने माशाल्लाह से न्यू बॉर्न बेबी की ना मिठाई नहीं खाई। और लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग भी हो रही थी कि मुझे कुछ मीठा खाना है, वो भी गुलाब जामुन खाने हैं मज़ेदार से, परफेक्ट वाले जो होते हैं ज़बरदस्त से। ये नहीं कि इधर-उधर के आप ले आएँ कोई और उनका टेस्ट भी मज़े का ना हो और सारा मज़ा जो है ना वो किरकिरा सा हो जाए फिर। और अब यहाँ पर जो है ना हम लोगों ने आराम सुकून से जब बैठ के तो इफ्तारी की और फिर अच्छा खासा टाइम लगने के बाद, क्योंकि प्रेशर कुकर तो था नहीं, तो एक तरफ आलू भी गल रहे थे और एक तरफ गोश्त भी गल गया था। अच्छा, और अब यहाँ पर ना गैस जाने वाली थी। मुझे था कि मैं अपना काम जल्दी से करके तो बैठ जाऊँ और हस्बैंड अभी तक घर पे हैं और किसी वजह से बाहर नहीं चले गए, वरना तो वो न्यूबॉर्न को अभी देख रहे हैं और मेरा जो है ना फाइनल एंडिंग जो है ना इस खाने की वो हो ही जाए। तो बस ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ेदार सा ये सालन तैयार हो चुका है, जैसे कि आप इसकी शक्ल से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने आज खुद ही इसको ज़्यादा सालन नहीं रखा, क्योंकि मेरी कोशिश थी कि मुनासिब सा बन जाए, ज़्यादा ना बने और बस फ्रेश-फ्रेश खाया जाए। उम्मीद है कि आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।